बहुल काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय संबंधा। और समय तक सत्संग करो, सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ो लिखो पढ़ो नहीं करो, ये सब भूल भरम है। ये काले अक्षरों के चक्कर में अगर पड़ गए तो जीवन नष्ट हो जाए तो मिलेगा। इसलिए सत्संग करो, जब करोगे तो करनी का अनुभव होगा। करनी सत्य होती, भले चाहे बुरे कर्म की हो चाहे अच्छे कर्म की, लेकिन करनी सत्य, वो भुला ही नहीं। कोई गंदा काम अगर आपने किया तो जीवन में नहीं, या किसी ने तुम्हारे साथ कोई गंदा कर्म कर दिया तो आप नहीं बोलोगे, जब वो सामने पड़ेगा तब तो आपको अपना करने आता है। इसका मतलब है गंदगी हमने बहुत अच्छे तरीके से पहचानी, बहुत अच्छी तरीके से अपना बना के उसको रखा है, उसको मुद्दतों से हमने अंदर में स्थान दिया, तभी तो जल्दी प्रवेश हो जाती और ठहर जाती और अच्छा ही भूल जाती। अभी सत्संग हो रहा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। 1 घंटे के बाद अगर पूछे मैंने क्या बताया तो कुछ याद, अगर किसी ने गाली दी तो 20 साल बाद तक याद नहीं कि हमने आपको फला स्थान पर इसलिए कहा। अब देखिए मन की पकड़ कितनी गंदी है, इतनी खराब है कि अच्छाई को नहीं पकड़ता, बुराई को। अब आपको उन बुराइयों से कैसे दूर होना, तो धीरे धीरे बुराई को दूर करने वाले संत महात्मा मिलने चाहिए, जिन्होंने अपने आप को बुराई से अलग कर। शरीर में रहते हुए भी शरीर का कोई भान, कोई किसी अंग का कोई भान नहीं। इनको भी इतरागी मानते, इनको जितेंद्री कहते, जिन्होंने अपनी इंद्री को जीत लिया। केवल 2 इंद्रियां आपको खराब कर, जिभ्या और निभ्या। जीभ से खाया और नीचे वाली इंद्री से निकाल दिया। ये 2 ही तुम्हारे शरीर को नष्ट करती है और 2 ही के चक्कर में तुम फंसे पड़े। पहले तो स्वाद इंद्री के चक्कर में ये खा ले ऐसा खा ले वैसा खा ले, और फिर वो अंदर गया तो निकालने वाली इंद्री निकाल के बाद रहने कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं। इसलिए कहा भाई 2 पर विजय प्राप्त करो, जिभ्या और निभ्या। अगर जिभ्या निभ्या पर आपने कंट्रोल कर दिया तो आप जीत गए, फिर आपका कोई जीतने वाला, जीतने वाला, भटकाने वाला, बरमाने वाला, भटकाने वाला फिर कोई। लेकिन 2 इंद्रियों की बात तो किसी ने की नहीं, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। तो बाहर का उपचार का जितना बहुत बाहर में आपने लगोटी लगा और मन नहीं बदला तो लगोटी क्या की? वो क्या किया? अरे वो तो बाहर की लगाम है। जब अंदर से आपको चेतना की लगाम लगेगी तब वो भी काम करेगी। उसका सहयोग है, बहुत बड़ा सहयोग। लेकिन सहयोग कब है? जब अंदर से तुम्हारा मन उस सहयोग को स्वीकार करे। ये नहीं, बहुत मैंने आपसे कहा है कि ये सब को ढके, ये ढंग के रखते ही और तो कोई अंग नहीं पड़ता, ना आंख पर, न कान पर, न नाक पर, न हाथ पर, किसी पर आपने पर्दा नहीं डाला, वो गंदगी पर पड़ता है। इसलिए ये गंदगी से दूर, गंदगी से बचो, गंदगी को मत देखो, या फंस जाओगे। इसीलिए केवल इसी अंग पर पर्दा और किसी पर ये ऐसा क्यों किया? तो आज इसीलिए संत मत इसे स्वीकार करता है कि अंग को, लिंग को ओट, लिंगोटी का मतलब यही, ओट माने हाथ। जब रखोगे तब वासना नहीं लेगी, वासना प्रबल रूप नहीं लेगी, काम उत्तेजित नहीं होगा। इतना बाहर का बंधन पैदा करता है, लेकिन पूर्ण रूप में पैदा करेगा जब तुम्हारा मन अंकुश को मानेगा। अगर नहीं माना तो मैंने लोगों से पूछा, भाई आप लंगोटी टाट की लगाए हो, जब से लंगोटी लगाई कितने बच्चे पैदा? कोई कह रहा 2, कोई रहा 3। फिर मतलब क्या वो लगाने? जिसके लिए लगाई गई तो काम बंदी नहीं माना, फिर ये काम नहीं करेगी। ये लगाम काम नहीं करेगी जब अंदर से भी और बाहर से। जब अंदर से तुम्हारा मन स्वीकार करेगा
ये बुरा है, ये खराब है, ये गंदा है, यही हमको नर्क में जाने का कारण बनाता है, यही हमारी शक्ति को, शारीरिक शक्ति को बर्बाद करता है, लिहाजा हम इस पर अंकुश। तो ये बाहर का अंकुश आपके काम है। जो घोड़ा लगाम नहीं मानता, लगाम को में डाल कर रखा, इतना गीतोगा तो इतनी मजबूत ने मन की लकीर, और जिसने स्वीकार कर लिया कि लगाम रोकने के लिए लगी है, हमें रुकना है, तो फट से रुक जाए। उसी पर आप अंकुश का प्रयोग भी कर सकते और प्रयोग करके उसका लाभ ले सकते हो। तो मैंने एक इशारा आप थोड़ा सा ऐसे करके कि आए दिन यही शिकायत, मन नहीं लगता है, मन नहीं शांत हो रहा, मन नहीं साथ दे रहा, मतलब सत्संग नहीं सुनने नहीं दे रहा, नींद आ रही है, वजन नहीं हो रहा, और मतलब यानी ये नहीं वो नहीं, सब सिखा। तो हमने एक छोटा सा एक तरीका आया कि भाई इसका ये सब कर लिए, ऐसा नहीं कि पुरुषों के साथ, क्योंकि होगी तो सबके पास, और उसी अंग से खतरा और काम से खतरा का मतलब बिगड़ना, उस अंग से बिगाड़ होता है, उसी अंग से शक्ति का ह्रास होता, और उसी को पाप से जोड़ दिया गया कि आप न करें, इसलिए कहा हाथ पात उसमें क्या, तो क्रिया है, पशु नहीं कर रहा, सारी कर रहे, लेकिन पशुओं को आते नंगे रहते, कपड़े भी नहीं पहनते, लेकिन साल में इतना संयमित जीवन। अरे संयम सीखो पशुओं से, पक्षियों से सीखो, कीड़े मकोड़ों, यानी 83,99,999 योनियां तुम्हारी गुरु ही है, तुम्हें हर तरफ का ज्ञान करा दे। कितने संयम में रहते, कोई कपड़ा नहीं पहनता, कोई कुछ नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो अपना प्राकृतिक भोजन बस एक, वो जो कुदरत देती वही खाते, और तुम बिगाड़ के खाते हो। तुमने भोजन बिगाड़ा, तुम्हारा मन बिगड़ गया, अब मन बिगड़ गया तो हाथी है, आप कंट्रोल नहीं कर, हाथी बिगड़ जाए फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल, और मन तो हाथी से भी बड़ा। ये अगर बिगड़ गया तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को धराशायी कर, 60,000 वर्ष तपस्या सिंगी ऋषि ने की, और जरा सी वेश्या ने काम बाण मारा और बेकार, 60 वर्ष की तपस्या को एकदम चौपट। ये वो शरीर में तुम्हारे भी है, और प्रधान है कौन, उसी से सारी सृष्टि बनी है, सबसे बड़ा है, सबसे प्रधान, तो उस पर विजय प्राप्त करना। हाँ, उसका उपाय है, ये उपाय है जो आपको बताया गया, ये उपाय अब आप करके देखोगे तो खुद आपको बता, तो कभी किया नहीं, थोड़ा सा परेशानी महसूस होगी, लेकिन अगर तुम करने लगोगे फिर आप कहोगे यही ठीक, इसके अलावा सब, फिर आपको कुछ करने की। अरे कभी इसी को ढकने के लिए ही तो इतने कपड़े, अगर एक लगोरी बांधी सुट लग गया, कुछ नहीं करना, 4 अंगुल कपड़े से काम बन गया, और महापुरुषों ने 4 अंगुल की लंगोटी से वो काम करा दिया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष जंगल में तपस्या करने, योग साधना करने में फेल हो गए और नहीं सफल हो पाए, और टाट बोरा ने सबक, जिन्होंने आदेश को माना, कि टाट नहीं पहना, आदेश पहना, अब लोग बोरा पहने घूम रहे आदेश में, तो उससे कुछ नहीं, उससे कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये बाहरी थोड़े से अशुद्ध खाद पान से बच जाओ, लेकिन जिसके लिए पहराया गया वो तो काम नहीं हुआ, उस काम की आप सोच ही नहीं पाए, ये लंगोटी क्यों लगाएगी क्या, और उसका प्रदर्शन आत्मदर्शन दोनों कराएगी। जब उड़ीसा की तरफ काफिला मिला तो शाम को जब रात्रि पड़ा, जहाँ पड़ता था सत्संग, तब कहा जाता था, है जंगलवासियों चलो 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 जंगलवासियों, तो सब कपड़े उतार दिए, केवल लंगोटी और जनेऊ और झंडा, ये 3 सड़ी, और सामने लाइन में खा, देखो ये माँ बहन बेटियां बैठी, सब कुछ करना, लेकिन ये अंग मत खोलो, ये लंगोटी नहीं खुलेगी, यही सच्ची। अगर सच्चाई से
लंगोटी लगा ली जिस महात्मा ने, उसने प्रभु को प्राप्त कर। तो विद्यार्थी सच्ची लंगोटी लगा ली तो वो फिर फर्स्ट डिवीजन ही आएगा, उसका ज्ञान कभी पीछे नहीं जाएगा। और जिस पहलवान ने लंगोटी लगा ली विश्व विजेता, और जिस साधक ने लगा ली उसने परमात्मा को प्राप्त कर। ये तो इतना बड़ा काम करेगी, लेकिन अंतर दोनों तरफ से। तो पहले तुम्हें बाहर से सिखाया जा रहा कि तुम बाहर में खराब हो रहे हो, और खराब करने का प्रथम तरीका आंख। 80% पाप आंख से। आंख से देखो मगर तको, देखो मगर तको नहीं, खाओ पर छको। चलो ऐसा पर थको नहीं, लेकिन बोलो पर बको। इस चीज का हमेशा ध्यान रखो तो तुम्हारी शक्ति का दुरुपयोग। और यही शक्ति धीरे धीरे थोड़ी बचा के इकट्ठी कर लोगे तो बैंक बैलेंस हो जाए, फिर आप सभी काम कर सकते। किसी काम में मन आपका धोखा नहीं देगा, आत्मा बलवती हो जाएगी, ये सब काम हो जाएगा अगर इन 9 द्वारों की शक्ति को आपने रोक। ये हमेशा खुले ही, ये बंद तो नहीं रहते। 2 आंख है, 2 कान है, 2 नाक के सुराग के मुंह है, नीचे गुदा और इंद्री, ये सब खुले रहते। जब खुले रहते हैं तो इनसे शक्ति बाहर करती, निकला करती है ऑटोमेटिक। और निकलते निकलते इसी से तमाम तो ऐसे आप बर्बाद करते हो। अनावश्यक नहीं जरूरत है फिर भी देख रहे हो, नहीं आवश्यकता फिर भी सुन रहे हो, नहीं खाना फिर भी आप खा रहे हो, नहीं चल के जाना फिर भी वहां पहुंच रहे हो। हाथों से जो धर्म का काम यानी सेवा का करना वो आप नहीं कर रहे, मारकाट करने तो बिगाड़ हुआ। जब बाहर का बिगाड़ रुकेगा धीरे धीरे यही बिगाड़ तुम्हारे संभाल का कारण बन जाएगा, फिर अंदर से भी आपका काम होने लगेगा। लेकिन प्रयास अभी से। तो मैंने धीरे धीरे एक कदम उठाया कि नहीं तुम्हारा मन रुकता है, इतने कपड़े आज तक पहने हो लेकिन मन नहीं रुका और खराब हो गया, तो जरा ये 4 अंगुल का कपड़ा लगा दे, इससे आपका काम बन जाएगा, इससे बहुगासन आसान हो जाएगा। जब ये लगी होगी तो आपको ध्यान रहेगा कि हमको लंगोटी लगवाएंगे। हमको आदेश दिया गया, आदेश का पालन ही भक्ति है, आदेश का पालन ही शक्ति, और भक्ति शक्ति और शक्ति तुम्हारी युक्ति मुक्ति का कारण बन जाएगी। इसलिए जो कहा जाए उसको धीरे धीरे, आपने किया नहीं है तो थोड़ा महसूस होगा, लेकिन जहाँ आपने महीने 2 महीने किया फिर आपको यही होगा कि अगर कोई कपड़ा नहीं तब भी आपको नंगा नहीं खाता। ऐसे आप कपड़े के अंदर भी नंगे हो, चाहे 20 कपड़े पर नंगा पर नहीं गया देखो, यानी मतलब इतने कपड़े पहने हुए नंगे और अंगूठी 4 अंगुल लगा दी तो कपड़ों की आवश्यकता नहीं, ना भी पहनो तब भी आपको नंगा नहीं करना। ये महात्माओं का इशारा है। उन्होंने धीरे धीरे जीवों को मोड़ने के लिए कैसी कैसी युक्तियां तैयार की, और थोड़े में काम। ये 20 गज कपड़ा पहने घूम रहे हो, 4-4, 5-5 कपड़े पहने हुए नंगे हो, जिसके लिए पहला उस पर कोई अंकुश, इन कपड़ों का कोई अंकुश। ये कपड़े तो बिल्कुल अलग है, उसे टच भी नहीं करेंगे तो उसको रोकेंगे क्या। इसलिए ये 4 अंगुल का कदम कितना बड़ा काम करेगा ये तो समय बताएगा। जब आप अंदर बाहर दोनों तरफ से बराबर धारण कर लोगे तब इसका लाभ देखना, इतना बड़ा लाभ है। तो कहने का मतलब ये है जो भी इशारा किया जाए वो आपके लाभ के, वो कर लिया गया तब बताए, अगर न किया गया तो आपको कैसे बताया जाता है इसका लाभ क्या। जिसने किया है वही तो लाभ बताएगा, इसका बहुत बड़ा लाभ। किसी तरह का कोई भाव कहीं नहीं। 16,108 गोपिकाओं बीच कृष्ण रहते थे, लेकिन संदीपन गुरु के द्वारा जो टाट की लंगोटी थी उसका उसके नहीं कुछ नहीं कर पाते वो भी, तो गुरु की महिमा है और गुरु की दया है, गुरु की शक्ति।
गुरु की भक्ति आदेश पालन है तो गुरु की भक्ति है, और उसी भक्ति में शक्ति समाई हुई है। आपको मिल जाएगी, आपका काम सरल हो जाएगा। फिर कोई मतलब नहीं, कोई जल्दी कुछ करना चाहे खत्म कर भी नहीं सकता। तो ऐसी व्यवस्था आपको बता दी गई, बहुत कम खर्चा। चार कपड़े का क्या खर्चा, सारा कपड़े ओढ़े 4-4, 5-5 पैरे घूम रहे हो नंगे हो, फायदा क्या? जिस रंग के लिए कपड़ा पहना उस रंग से कोई मतलब ही नहीं, उस पर कोई अंकुश नहीं है, उस पर किसी तरह का कोई कपड़े का प्रभाव नहीं। लेकिन कपड़े का मतलब क्या है, इसलिए बात को समझा। मैंने धीरे धीरे तुम्हारे सबके भाव विचारों को देखा और तुम्हारी आवाज को सुना, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा। और इस समय तो बहुतायत है, एकदम चरित्र में आग लगी, काम सड़कों पर नाच रहा, इतना कलयुग प्रबल है, ये जाने की तैयारी में है, इसलिए मटिया भेंट कर दिया। लेकिन संत महापुरुष अपने जीवों को कैसे बचाते, कैसे काल से सुरक्षित रखते, और काल कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो आपको बताया जाए, कहा जाए, उसका धीरे धीरे पालन देखो, करके देखोगे, अरे भाई खा के देखोगे तभी तो बताओगे स्वाद कैसा। लाभ कैसा बिना खाए तो कोई लाभ और स्वाद बता नहीं सकता। ऐसे बिना किए तो आप पूछते होंगे, आपने कभी किया नहीं, और इससे पहले तो था ही, पहले बगल वो कोई नहीं रहे, तब ये बीमारी नहीं थी। हाथ उतरना, हाइड्रोक्सिल होना, ये बीमारी वो बीमारी, पेट संबंधी कोई बीमारियां नहीं थी, केवल कमर कस, कमर को टाइट कर। लेकिन अभी ये सब खत्म हो गया। पहले अंडरवियर तब भी नाड़ा तेज बांधा जाता, तो वो चड्डी आ गई, चड्डी कस गई तुम्हारी, चड्डी ने सब कुछ नहीं करता, सब मरीज हो गए, पेट के, कमर के, हाथ के, इसके। ये इस वस्त्र के न प्रयोग से इतना भारी नुकसान जीवों को हुआ। अगर महात्माओं की बात मान लेते तो तुम बीमारी के शिकार, जल्दी कोई बीमारी नहीं है। तो तुमने कोई बात नहीं मानी है, अब बीमारी सिवा तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। जो पैदा करते हो 70% डॉक्टर के घर जाते और 20% फैशन में जाते, दोनों बेकार। डॉक्टर ने लूट लिया और फैशन ने मन को लूट लिया, तो दोनों तरफ से लूटे जा रहे, तन और मन दोनों तुम्हारे लूटे जा रहे, और समझ में तुम्हारी कुछ नहीं आ रही। लूट रहे हो फिर भी नहीं जान पा रहे कि हमें कौन कौन लूट रहा, कैसे कैसे लूट रहा, कुछ जानकारी नहीं। और कहते हैं बहुत जानकार, और झूठा अहंकार करते हैं बड़े जानकार। अरे तुम अपने लिए नहीं जान पाए, जो तुम्हारे लिए रोज खतरा हो रहा, रोज तुम्हें रात दिन लूट रहा, तो तुम जानते ही क्या करो। अपने लूटने को नहीं रोक पाए तो दूसरे का लूटना तुम कैसे रोक सकते, एक समस्या है। इसलिए महापुरुषों ने कहा ये सारा काम चाहे भौतिक जगत का हो चाहे आध्यात्मिक, बगैर गुरु के कोई कर ही नहीं सकता। गुरु का मतलब ज्ञान से, गुरु कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। वो माने अंधकार, वो माने प्रकाश। तो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, पाप से पुण्य की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ तुमको ला करके खड़ा कर दे, ऐसी चेतन शक्ति को मृत्यु लोक मंडल में गुरु कहते। गुरु कोई बनाया नहीं जाता, ये सब बने बनाया, ऊपर से बने ये भेजे जाते। जब जैसे गुरु की आवश्यकता, जब जैसे गुरु ज्ञान की जरूरत इंसान को पड़ती है, तब जैसा गुरु वहां से भेजते और वो वही काम करेगा। इसके बाद चला जाएगा, दूसरा आ जाए। जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, पहले तो प्राइमरी में गया, तो प्राइमरी वाला जूनियर वालों को थोड़ी पढ़ाएगा। जब प्राइमरी आपके पास चले गए, प्राइमरी वाला ये भी नहीं कहेगा कि हमारे अलावा और कोई गुरु नहीं कहना भाई हमारे यहाँ जो था वो तो तुम्हें हमने दे दिया, अब तुम आगे बढ़ो। और दूसरे गुरु, तीसरा,
ऐसे ऐसे इन क्लासों को आप मतलब यानी पास करने के लिए कितने गुरु करते हो। ऐसे आत्मा को इन 9 द्वारों से निकालने के लिए कैसे कैसे गुरु की आवश्यकता है वो आपको, तो कल ये गुरु अलग अलग हुए, लेकिन सतगुरु तो सबका गुरु, सतगुरु जो सबका गुरु। अब आपको एक एक अलग अलग नहीं, वो तो सारा ज्ञान करा, जैसे डिग्री वाला प्राइमरी से लेकर डिग्री तक पूरा ज्ञान करा। ये सतगुरु है आत्मभेदी, ये सब कुछ जानने वाला और सब कुछ करने वाला, और ये मिल जाए तो फिर आपको किसी गुरु की आवश्यकता ही नहीं। वो सारे गुरुओं का काम कर देगा और सबको यानी सबकी शिक्षा और सबका ज्ञान करा देगा, और तुम सबको वो सब जगह सारे लोग मंडलों से निकालकर तुम्हारी जीवात्मा को घर पहुंचा। इसे कहते हैं सत्संग। इसकी